छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। ये पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक है, आप मालिक है, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट भैया कहते हैं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 नाम लेकर, हाँ, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट भैया कहते हैं कि यहाँ पर इतने नाव वाले खड़े हैं, आप किसी को बुला कर देखो, यदि आ गया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। पार तो केवल मैं ही उतारूंगा, लेकिन जब उतारूंगा जब आप अपने पैरों को धुलवाएंगे। राम जी अब भी कुछ नहीं बोले।
अब भी अपनी गर्दन को नीचे झुकाए बैठे हैं मेरे प्रभु। और अब जैसे केवट ने सोचा कि ये नहीं बोलेंगे, तो अब केवट भैया ने राम जी के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने शुरू कर दिए। और गोल गोल चक्कर काट कर कहते हैं क्या कि मैं समझ गया कि आप अपने चरण क्यों नहीं धुलवाना चाहते, आप क्यों नहीं बोलते। आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यदि मैं पार उतरूंगा तो मैं केवट को उतराई क्या दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जितने भी शरीर पर कपड़े हैं उनमें कोई जेब नहीं है, और यदि जेब नहीं है तो इसका मतलब आप ठनठन गोपाल हैं। निसंकोच के कारण आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उतराई दूंगा क्या। अब केवट भैया रोकर कहते हैं, हे प्रभु आप संकोच ना करें, मैं आपको पार उतारूंगा, आपको नाव में बिठाऊंगा, और मैं आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं प्रभु मैं आपसे उतराई कुछ नहीं लूंगा, मैं आपको ऐसे ही छोड़कर चला आऊंगा प्रभु। भैया कहते हैं पर आप कि मैं आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं पार उतारूंगा और आपसे उतराई कुछ नहीं लूंगा। और जैसे ही केवट ने कहा कि मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं, तो लक्ष्मण ने अपने बाण निकाल लिया और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिता की सौगंध खाते हो, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। केवट भैया बोले वाह, एक बड़ा भाई है जो झोली फैलाकर मुझसे कुछ मांग रहा है, और एक छोटा है जो धनुष दिखाकर बाण दिखाकर मुझे डरा रहा है। एक मांगता है और एक डराता है। अरे मारो मुझे जल्दी लक्ष्मण, तुम मारोगे तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कौन सा लाभ? लोग कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो उसके मुख में 2-4 बूंद गंगा जल की डाली जाती है, और 2-4 बूंद कौन पूछता है, तुम जैसे मुझे तीर मारोगे तो मैं सामने गंगा जी में कूद जाऊंगा, और जब तक पीता रहूंगा जब तक मैं मर न जाऊंगा। लोग कहते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी अर्थी के पीछे कहा जाता है राम नाम सत्य है। अरे मैं राम के सामने मरूंगा, मेरे सामने प्रभु राम बैठे हैं, मैं जब तक नहीं मरूंगा, आप मुझे जल्दी तीर मारिए, मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, और जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे मैं तुम्हारे भैया राम को देखता रहूंगा। इससे अच्छी मौत मुझे और कहां मिलेगी। जल्दी मारिए लक्ष्मण, मुझे देर मत करो। लक्ष्मण भैया ने सोचा कि ये तो बहुत ज्ञानी है, इसे तो मरने में भी लाभ है, ये मारने लायक नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण भैया ने केवट को छोड़ दिया, और जैसे ही सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चित जान की लखन तनया। और इन बातों को, अटपटी बातों को सुनकर आज मेरे राम जी मुस्कुराने लगे। केवट भैया ने कहा कि प्रभु मैं जानबूझकर आपको हंसाना चाहता था। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर आए थे तो आप रोते हुए आए थे, आपकी आंखों पे, आपके गालों पर आंसुओं के निशान बने थे। मैंने आपको देखते ही कसम खा ली थी कि आप मेरे घाट रोते हुए आए हैं, लेकिन मैं आपको रोते हुए नहीं, मैं आपको हंसते हुए विदा करूंगा। इसीलिए मैं आपसे आज अटपटी बातें कर रहा हूं प्रभु। और आज भगवान इतने मुस्कुराए, केवट की बात को सुनकर बहुत मुस्कुराए। राम जी कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई,
पार नहीं पारू। राम जी कहते हैं कि केवट तुम वो करो जिससे तुम्हारी नाव बचती हो, तुम वो करो और जल्दी से मुझे इस गंगा के पार उतारो। अब केवट से कहा कि जल्दी मेरे पैर पखारो, लेकिन केवट भैया हाथ फैलाकर ऐसे बैठ गए। लक्ष्मण भैया ने कहा कि अब तो कह दिया मेरे भैया ने कि जल्दी पैर को धो, अब क्यों नहीं धोते, अब क्यों बैठे हो। केवट भैया ने कहा कि यदि तुम्हारे भैया ये कहते कि पैर को धो दो तो मैं धो देता, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा कि मेरे पैरों को पखारो, और पखारने का मतलब होता है कि पत्नी के साथ पखारे जाते हैं। अब पहले मुझे घर जाना पड़ेगा और अपनी पत्नी को बुला कर लाना पड़ेगा, उसके बाद पैरों को धोऊंगा। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया ये तुमने इतना बड़ा शब्द क्यों बोल दिया। राम जी कहते हैं मैंने कहा बोला है, ये तभी से तो कह रहा है कि आपके चरणों को पखारना चाहता हूं, पखारना चाहता हूं। मैंने कह दिया कि जल्दी पखारो, कि लक्ष्मण भैया बोले जल्दी जाओ अपनी पत्नी को बुला कर लाओ। और केवट भैया अपने घर गए और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बुला कर लाए। और देखिए केवट भैया कितने चतुर हैं, एक छोटा सा कठोता लेकर आए, क्यों, ताकि उसमें दोनों पैर ना आ सके भगवान के, एक पैर आ सके। मैं एक एक पैर धोऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा और मैं भगवान को निहारता रहूंगा। मिट्टी का कठोता लाए और अपने बच्चों से कहा और अपनी पत्नी से कहा, देखो इस गोरे वाले को नहीं, इससे बचना, ये मार देगा। लेकिन ये जो सांवले वाले हैं राम, इनके चारों तरफ बैठ जाओ, गोल गोल घूमने लगो। सारे बच्चे और केवट की पत्नी आज भगवान के चारों तरफ बैठ गए और गंगा जल लाए एक लोटा भरकर, और एक पैर भगवान का कठोते में रखा और भगवान के पैरों को निहारने लगा, धोने लगा। और जैसे ही एक पैर को धोया तो आज केवट ने उस जल को अपने आप पी लिया। अब भगवान से कहता है केवट कि प्रभु एक बार और आपके चरण पखारना चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा धो तो लिए कि नहीं, ये तो सारा जल मैं पी गया, अब मेरे बच्चे क्या पिएंगे, कि जाओ जल्दी जल लाओ, जल्दी धो। और फिर केवट भैया जल लाए और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सारा उनके पैरों का जो चरणामृत था वो अपने बच्चों को पिला दिया। अब केवट भैया ने सोचा कि यदि फिर कहूंगा तो ये सांवले वाले तो नहीं, लेकिन ये गोरे वाला मुझे मार देगा। और फिर कहा प्रभु बस एक बार और आपके पैर धोना चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि तुमने 2 बार पैर धो तो लिए, अब किसको जल पिलाना है, कौन बचा है। अरे तुम तो पैर धुलवा कर प्रभु चले जाओगे, ये पूरे गांव वाले मेरे पीछे आ गए, लाइन लगाए खड़े हैं, ये मुझे नहीं जीने देंगे। मैं आपके चरणों को धोऊंगा और सारे गांव वालों को एक एक बूंद सबको पिलाऊंगा। प्रभु आज भगवान के तीसरी बार पैर धोए और आज केवट ने अपने आप को तिरे और आज पूरे गांव को भगवान के चरणों की रज पिला दी। अब सोचा कि यदि फिर कहूंगा कि एक बार और धोना चाहता हूं तो अब की बार तो ये मुझे अवश्य मार देगा। फिर भगवान के कान के पास गए और कहा प्रभु प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। लक्ष्मण ने बोला क्या बोले। प्रभु प्रभु अपने भैया को समझाओ प्रभु, बस एक बार, फिर नहीं धोऊंगा। कि केवट हमें विलंब हो रहा है, अब कौन बचा है, कोई तुम्हारी इंतजार में खड़ा है। प्रभु भगवान ने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कि यदि तुम उन्हें देख लेते तो आज मैं तुम्हारे चौथी बार चरणों को ना धोता।
और केवट भैया फिर एक लोटे में जल लाए और दोनों पैरों को धोया। और आज केवट भैया अपने आप तो तिर गए और वो लोटे का पूरा जल चरणों से धो के आज अपने पितरों को सारा जल दे दिया। कहा कि प्रभु मेरे पितर मेरे देवता लाइन लगा कर खड़े हैं, आज तक मैंने उनके लिए एक लोटा जल भी नहीं दिया है। क्यों? मुझे नहीं पता कैसे दिया जाता है। आज मैंने अपने पितरों को भी तार दिया और जल देते हुए कहा, हे पितरों, हे देवताओं, आज आप भी मेरे भगवान के चरणों की धूल पी लीजिएगा और आप भी तर जाओ। और केवट भैया के आज सारे पितर लोक में चले गए। मैं आपको बताऊं ये चरण व्रत कहां से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले केवट भैया ने चरणों को जो धोया था उस जल को पिया था, वहीं से चरणामृत स्टार्ट हुआ था। पहले चरणामृत नहीं पिया जाता था। ये केवट भैया की देन है, केवट भैया की देन है। केवट राम रजाय सुपावा। आज केवट ने सबको उतार दिया। अब केवट भैया ने आज भगवान को अपनी नाव में बिठाया और सीता माँ को बिठाया और लक्ष्मण भैया को बिठाया और सुमंत जी उनके साथ आए थे उन्हें बिठाया और निषाद राज गुहू को बिठाया और केवट भैया आज गंगा के बीच में नाव को घुमाने लगे। लक्ष्मण ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें 4 घंटे हो गए, तुम हमें पार क्यों नहीं उतारते? कब से देख रहे हैं नाव को अंदर ही घुमाए जा रहे हो। केवट भैया कहते हैं, देखो भैया, मुझसे तो नाव ऐसी ही चलानी आती है, यदि आपको जल्दी पार उतरना है तो लो आप अपने आप नाव चला लो, मुझे नहीं आती चलानी। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, केवट बहुत बुद्धिमान है, इससे बात मत करो, ये जब तक चाहेगा जब तक घुमाएगा, जब तक नहीं चाहेगा जब तक पार नहीं उतारेगा, ये चुपचाप बैठे रहो। और आज जैसे केवट भैया ने राम जी को पार उतारा, पार उतारने के बाद सबसे पहले राम जी सीता माँ को हाथ पकड़कर उतरे, उसके बाद में लक्ष्मण भैया, फिर सुमंत जी और फिर निषाद राज गुहू और सबसे बाद में कौन उतरा? केवट भैया उतरे। और आज जैसे उतरे तो केवट भैया भगवान के चरणों में लेट गए और 1 घंटा बीत गया लेकिन केवट भैया खड़े नहीं होते, खड़े नहीं होते। क्यों? राम जी उन्हें खड़े नहीं कर रहे, इसलिए कि यदि मेरे बेटे ने, वो तो मेरा बेटा लगता है, मैं तो उसका बाप लगता हूं, और यदि केवट ने मुझसे उतराई मांग ली तो मैं उसे दूंगा क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आज मां सीता ने उनकी आंखों में देखा और जान लिया कि मेरे प्रभु निसंकोच के कारण इन्हें उठा नहीं रहे हैं। मां सीता ने, मैया ने अपनी अंगूठी उतार कर दी और कहा कि लो प्रभु, ये केवट भैया को दे दो। और जैसे ही राम ने केवट से कहा, कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। राम जी कहते हैं कि केवट तुम अपनी उतराई ले लो, लेकिन केवट उठ नहीं रहे। क्यों? वो सोच रहे हैं कि मुझ नीच अभागे, मैं इतना बड़ा नीच और अभागा हूं कि कैसे आज मेरे कारण माँ के शरीर पर केवल एक अंगूठी बची थी और आज मैंने वो भी उतरवा ली। मुझसे बड़ा नीच और पापी कौन होगा? मुझसे बड़ा पापी कौन होगा कि आज मैंने माँ की अंगूठी उतरवा ली?
और केवट भैया खड़े हुए और कहा, प्रभु मुझे कुछ उतराई नहीं चाहिए ना। यही आप में और हम में यही अंतर है, आप में और केवट भैया में यही अंतर है क्या? आज भगवान सोने की अंगूठी देते हैं लेकिन केवट भैया लेते नहीं। जिसके घर में एक एक दाने को मोहताज है, एक एक रोटी को मोहताज है केवट भैया, आज उसने सोने की अंगूठी नहीं ली। यदि हम और आप होते तो सबसे पहले पकड़ लेते। इसीलिए हमें भगवान नहीं मिलते, इसीलिए केवट भैया को भगवान खुद जाकर दर्शन चरणों में प्रेम करता है। केवट भैया कहते हैं, अब कछु नाथ नाम चाही है मोरे। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अरे जिन चरणों को मुनि संत और यहाँ तक कि भगवान भी देखने को तरसते हैं, आज केवट भैया उन चरणों को पकड़ कर बैठे हैं। आज केवट कहते हैं कि मुझसे भाग्यवान इस दुनिया में कौन होगा, कौन होगा मुझसे भाग्यवान। लेकिन प्रभु मैं अब आपसे कुछ नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं कि जब कोई घर से मेहमान आता है और वो विदा होता है तो उससे मिलाई ली नहीं जाती, उसे दी जाती है। और आप तो आज मेरे घाट पर मेहमान बनकर आए हैं नाथ, आपको मैंने पार उतारा है, इसलिए हक मेरा बनता है कि मैं आपको आज कुछ मिलाई दूं। लेकिन नाथ इस दरिद्र के पास आज एक खोटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं। क्या दूं मैं आपको? लेकिन प्रभु जब आप वापस आएंगे मैं आपसे अवश्य लूंगा। आज मैं आपसे कुछ नहीं लेता, और जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरा स्वर्गवास होगा, उस दिन आप, आज मैंने आपको पार लगाया है, उस दिन आप मुझे पार लगा देना। बस केवल ये मैं आपसे मांगता हूं। और इसी कारण जब केवट भैया का स्वर्गवास हुआ तो भगवान ने साकेत में अपने पास बुलाया केवट भैया को, और कहते हैं, फिरती बार मोही जो कछु देवा। आप फिरती बार जब वापिस आएंगे जो भी मुझे देंगे, सोई प्रसाद सिर धर लेवा। जो भी आप मुझे देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर अपने सिर पर रख लूंगा। प्रभु आप जो भी मुझे देंगे। बहुत के प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा की करुणायतन भक्ति विमल बरुदीन। उन्हें विमल भक्ति प्रदान कर दी भगवान ने, और वहां से विदा हो गए।